नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। 30 कैबिनेट मंत्री पास स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों में बिहार के भी 8 सांसदों को मौका मिला है। इनमें 4 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। बिहार से जीते बीजेपी के 12 सांसदों में से 4 को मंत्री बनाया गया, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी से जीते 12 सांसदों में 1 और 1 राज्यसभा सांसद को मंत्री पद मिला है। आत्मविश्वास से भरे पीएम नरेंद्र मोदी ने इस अनुमान को झुठला दिया कि 240 सीट यानी बहुमत से 32 सांसद दूर भाजपा इस बार सहयोगी दल के दबाव में कोई फैसला करेगी। कहा जा रहा था कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर पड़ेगा। वजह ये बताई जा रही थी कि इस बार एनडीए में सहयोगी दल की संख्या 14 है। सहयोगी दलों से 53 सांसद जीत कर आए हैं। उनमें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी से 16 तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड से 12 सांसद है। इन स्थितियों के बरक्स कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। इस वजह से मंत्रालय बंटवारे में उनकी मन की भी सुनी जाएगी। कहा जा रहा था कि 12-12 सांसद भाजपा और जेडीयू के हैं तो मंत्री पद भी बराबर मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बिहार बीजेपी के 4 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली तो जेडीयू से मात्र 2। विभाग के बारे में जेडीयू के सूत्र बता रहे हैं कि रेलवे, कृषि और वित्त की मांग की गई, मगर मिला कुछ और। जेडीयू से मुंगेर लोकसभा के सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को पंचायती राज, मत्स्य एवं पशुपालन मंत्रालय, तो राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर को कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। वहीं प्रदेश भाजपा को भी मंत्रिमंडल में विशेष तहरीर नहीं दी गई है। बिहार बीजेपी के कथित फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय, नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री, सतीश चंद्र दुबे को कोयला और खनन राज्य मंत्री, राजभूषण निषाद को जल शक्ति राज्य मंत्री बनाया गया है। हैरत तो ये है कि जिस उजियारपुर लोकसभा की जनता से अमित शाह वादा कर गए कि नित्यानंद राय को बहुत आगे ले जाना है, वही उन्हें भी गृह राज्य मंत्री ही रहने दिया गया। नित्यानंद का प्रमोशन नहीं किया गया। अन्य सहयोगी दल की बात करें तो बिहार से हम यानी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई मंत्रालय, लोजपा यानी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय दिया गया है। भाजपा नेतृत्व में बनी केंद्र सरकार की बात करें तो मंत्रिमंडल में बिहार को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती थी। डॉक्टर सीपी ठाकुर, शत्रुघ्न सिन्हा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय संभालते थे। रामविलास पासवान, लालू यादव और नीतीश कुमार रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाई थी। इन्होंने नीतीश कुमार तो कृषि मंत्री भी रहे थे। राधा मोहन सिंह भी नरेंद्र मोदी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री थे। एक जमाना था जब बिहार से सांसद बने जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्रालय तो यशवंत सिन्हा ने वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाई थी। उम्मीद तो थी कि विधानसभा चुनाव को देखते बिहार को महत्वपूर्ण विभाग मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे भी भाजपा के भीतर ये आवाज उठती रही है कि बिहार के प्रति केंद्रीय नेतृत्व गंभीर नहीं है। कई बार प्रदेश नेतृत्व से अकेले दम पर चुनाव लड़ने पर विचार करने को कहा गया, लेकिन हर बार नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए की सरकार बनती रही है। अब तो 2025 विधानसभा का चुनाव भी नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ने की घोषणा कर प्रदेश नेतृत्व की अंतिम उम्मीद पर भी ताला लगा दिया गया है।